जो कि रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल एसेसरीज से भी बढ़िया होता है भाई। रॉयल एनफील्ड वाले भी पूछेंगे कि भाई ये एसेसरीज कहाँ से लगवाया भाई जिसकी फिटिंग इतनी अच्छी है। आपने सस्ता लेग गार्ड लगवाया जो इतनी ज्यादा ओवरवेटेड है भाई कि उसका लोड इंजन पे पड़ रहा है, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। बट वहीं जब हम आफ्टर मार्केट जाते हैं तो हमको सेम एसेसरीज देखने को मिल जाती है भाई अप्रॉक्स 6000 तक में, इससे भी बढ़िया। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको देने ही वाला हूँ भाई कुछ ऐसे वेंडर्स के नाम जिसके पास सबसे अच्छी एसेसरीज मिलती है रॉयल एनफील्ड की भाई। तो अगर थोड़ी सी भी भाई इसको फिटिंग के दौरान गड़बड़ हो गई और हीट इंजन में ट्रैप होकर रह गया, हीट इंजन से बाहर नहीं आ सका, तो भाई बाइक के इंजन की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ब्रांड है भाई वो है तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से ब्रेन वर्सेस गैजेट नामक चैनल में। और हम आपके लिए लेके आ गए एकदम फ्रेश एकदम ताज़ा कंटेंट क्लासिक 350 के ऊपर। बहुत सारे भाइयों का ये कंटिन्यू बेस पे कमेंट आ रहा था और इंस्टा पे मैसेज आ रहा था कि अगर हम बाइक खरीदने जा रहे हैं तो बाइक की जो एसेसरीज होती है वो हमें आफ्टर मार्केट लेना चाहिए या स्टॉक वाला लेना चाहिए। तो बस आज की वीडियो इसी चीज़ पे है कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के लिए जो एसेसरीज आती है जैसे कि आपका इंजन गार्ड हो गया, लेग गार्ड हो गया, बैक रेस्ट हो गया, ये सब आपको आफ्टर मार्केट जाके लेना चाहिए या फिर आप स्टॉक वाला लोगे, प्राइस में क्या डिफरेंस आएगी और आखिर क्या फायदा है स्टॉक वाले लेने में या फिर आफ्टर मार्केट लेने में, क्या नुकसान है या फायदा है, और क्या अगर हम आफ्टर मार्केट एसेसरीज लेते हैं तो हमें बाइक की वारंटी पे किसी तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, कितने प्राइस का डिफरेंस आएगा। और आफ्टर मार्केट वो बेस्ट कंपनियां जिन्होंने धूम मचा रखा है, तो आफ्टर मार्केट की उन कंपनियों का भी नाम बताऊंगा जिनकी एसेसरीज रॉयल एनफील्ड के इंटरनल स्टॉक एसेसरीज से भी ज्यादा बढ़िया होती है। क्लासिक 350 में आमतौर में अगर हम एसेसरीज की बात करें तो आप ये मिरर हो गया, ये फिर आपका इंडिकेटर हो गया, ये सब आपके एसेसरीज में आता है। बट जो बेस्ट फिट एसेसरीज क्लासिक 350 के लिए है वो इसका लेग गार्ड है, इंजन गार्ड है और बैक रेस्ट है। बेसिकली क्लासिक 350 अपने कॉम्बो में आपको जो एसेसरीज देता है ये 3 एसेसरीज देता है। और अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक एसेसरीज उसे बोलते हैं जो कंपनी फिटेड आती है, जो शोरूम में आपको बाइक के साथ फिट करके रॉयल एनफील्ड वाले देते हैं, जिससे आपके वारंटी पे किसी तरीके का कोई भी असर नहीं पड़ता। बेसिकली उसे हम स्टॉक एसेसरीज बोलते हैं। और वहीं अगर आफ्टर मार्केट की बात करें तो अगर हम किसी थर्ड पार्टी से अपनी बाइक की एसेसरीज लगवा रहे हैं, किसी बाहर के मैकेनिक से अपने बाइक की एसेसरीज लगवा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी एसेसरीज या आफ्टर मार्केट एसेसरीज। अब देखो सबसे कॉमन बात आपको बता दूं कि भाई देखो रॉयल एनफील्ड एक्चुअल में बाइक बनाता है, रॉयल एनफील्ड एसेसरीज, टी शर्ट, शर्ट, हेलमेट्स नहीं बनाता है। आपको रॉयल एनफील्ड वालों ने एक फ्री हेलमेट दिया होगा, अगर आप उसका कवर उठा के देखोगे तो उसके अंदर स्टील बर्ड लिखा हुआ दिखेगा। तो बेसिकली वो हेलमेट स्टील बर्ड बनाता है, बट रॉयल एनफील्ड वाले उसके ऊपर अपना टैगिंग करते हैं, अपना ब्रांडिंग करते हैं। तो रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में भी आपको जो एसेसरीज देखने को मिलता है वो बेसिकली एक थर्ड पार्टी एसेसरीज होता है, वो रॉयल एनफील्ड का एसेसरीज नहीं होता है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड एसेसरीज बनाती ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग बैक रेस्ट पे बात करते हैं भाई। ये जो अभी आप लोग बैक रेस्ट देख रहे हो, ये बैक रेस्ट मुझे स्टॉक में मिला है भाई, ये मेरा स्टॉक बैक रेस्ट है और ये मैंने रॉयल एनफील्ड के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से जिस दिन बाइक खरीदी थी उस दिन लिया था भाई। तो यहाँ पे इसकी जो फिटिंग आपको देखने को मिलेगी भाई, स्टॉक वाले एसेसरीज की फिटिंग बहुत अच्छी मिलेगी। देख रहे हो पूरी बाइक में हिला दूं फिर भी किसी तरीके से भाई आपके बैक रेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो भाई कि इसकी फिनिशिंग कितने अच्छे से दी गई है भाई। इसके फिनिशिंग की वजह से बाइक को देखने में बाइक और अच्छा लगता है। यही मैं अगर नुकसान की बात करूं तो मुझे फिटिंग तो अच्छी मिल जाती है भाई, बट इसका ये जो स्टॉक वाला बैकरेस्ट है इसका प्राइस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आफ्टर मार्केट। अब यही मैं अगर आफ्टर मार्केट वालों की बात करूं भाई तो सबसे पहले तो मुझे वैरायटी मिल जाएगी भाई, एक से एक अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा बैकरेस्ट का भाई। सुंदर सुंदर से लुक होते हैं, कुशनिक होते हैं भाई इस बैकरेस्ट में भाई। मैंने ये फील किया है, कितने बार जो पिलियन बैठा हुआ है ना वो कंप्लेन करता है कि इससे मुझे बैक में हिट हो रहा है भाई। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंफर्टेबल आपको देखने को नहीं मिलता है आफ्टर मार्केट वाले स्टॉक में, इससे सस्ते में आपको ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी। तो यहाँ जो कंपनी फिटिंग वाली स्टॉक है भाई, यहाँ जो आपको मिलता है वो मिलता है एक अच्छा फिटिंग और एक अच्छा हाई प्राइस रेंज। बट वहीं अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हो तो आपको भाई प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। इससे सस्ते में आप बेस्ट डील उठा सकते हो, ज्यादा कुशनिक, ज्यादा कंफर्टेबल वाला आफ्टर मार्केट में जाने के बाद भाई बैक रेस्ट के लिए। और यही अगर हम बात करें लेग गार्ड की, जो स्टॉक लेग गार्ड हमें रॉयल एनफील्ड की तरफ मिलता है, मैं इस पे बात करने के पहले आपको ये दिखाऊं कि हाल फिलहाल मेरे बाइक का एक छोटा सा क्रैश हुआ था। तो ये लेग गार्ड पे आप स्क्रैचेस देख सकते हो जिसको मैंने पेंट से रिमूव कर रखा है, बट मेरे टैंक पे किसी तरीके का कोई भाई नुकसान नहीं हुआ था। तो यहाँ पे स्क्रैच गार्ड ने मेरे बाइक के टैंक वगैरह पे स्क्रैच लगने से पूरा प्रोटेक्शन किया था भाई, और पूरे क्रैश को अपने ऊपर लिया था इस लेग गार्ड ने। चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि लेग गार्ड कौन सा बढ़िया है, स्टॉक वाला लेना ज्यादा बेहतरीन होगा या फिर आफ्टर मार्केट जाके आप ज्यादा फायदा उठा सकते हो क्लासिक 350 के लेग गार्ड के लिए। तो भाई स्टॉक की तरफ से आपको जो लेग गार्ड देखने को मिलता है या फिर क्रैश गार्ड देखने को मिलता है भाई, वो बेसिक प्रोटेक्शन के साथ आता है। मतलब ये बाइक धीरे से स्टैंड में खड़ी गिर गई थी, तो इस वजह से
टैंक में किसी तरीके का मुझे इफेक्ट देखने को नहीं मिला, इसने सारे स्क्रैचेस को टैंक पे लगने से बचाया है। साथ ही साथ भाई ये लाइट वेट होता है भाई, इस वजह से इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका वेट भाई रॉयल एनफील्ड ने अपने हिसाब से बनवाया है कि इसके मोल्डिंग की वजह से रॉयल एनफील्ड के इंजन पे किसी तरीके का असर ना पड़े, बट ये किसी तरीके के हैवी क्रैश को नहीं झेल पाएगा भाई। अगर कोई हैवी क्रैश होता है भाई तो ये पूरी तरीके से बेंड हो जाएगा। बट वहीं अगर बात करें भाई आफ्टर मार्केट लेग गार्ड की, तो वहां पे भाई आपको सबसे पहले तो ये पाइप्स जो है वो मोटे देखने को मिलेंगे, और इसीलिए वो हैवी फॉल में भाई आपको स्क्रैचेस से और आपके पैर को बचाता है। बट हैवी होने के कारण उसका एक और नुकसान है भाई, अगर उसकी मोल्डिंग अच्छे से नहीं हुई है भाई तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके इंजन पे भी पड़ेगा भाई, उससे आपके इंजन के खराब होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने किसी लोकल बाहर के शॉप पे जाके भाई वेल्डिंग करवा के आपने भाई आफ्टर मार्केट लेग गार्ड या क्रैश गार्ड लगवा लिया है, तो आपको इस चीज का भाई पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके वेट के कारण बाइक के इंजन पे किसी तरीके का नुकसान ना पड़े। और मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस कंपनी का लेग गार्ड सबसे बढ़िया होता है क्लासिक 350 के लिए भाई, जो कि आपके आफ्टर मार्केट में स्टॉक वाले से सस्ता पड़ जाता है। तो फाइनली अब बात करते हैं भाई अपने सम्प गार्ड की, या फिर ये कह लो इंजन गार्ड की। तो ये भी आपको जो अभी रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग वाला देखने को मिल रहा है भाई, ये सम्प गार्ड, ये स्टॉक वाला है भाई। जिस दिन मैंने बाइक खरीदी थी उसी दिन लगवाया था भाई। तो अब इसके फायदे और नुकसान बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो भाई ये मेटल का होता है और ये इंजन को फुल्ली प्रोटेक्शन नहीं देता है भाई। ये छोटे मोटे जो स्टोन होते हैं और डर्ट पार्टिकल होते हैं उससे आपके इंजन को बचाता है। जैसे आप देख सकते हो इसने कितनी गंदगी को अपने ऊपर लिया है। जितने भी छोटे मोटे स्टोन होते हैं जो इंजन को इफेक्ट कर सके उनसे तो बचाता है, बट ये भाई फुल ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाया भाई। अगर आप इसके थ्रू ऑफ रोडिंग का सोच रहे हो तो वहां रिस्क है भाई। और ये अगर हल्का सा भी प्रेशर से दबा भाई तो जो इंजन का हीट है वो बाहर रिलीज नहीं हो पाएगा, और वहां पे फिर से वही बात आ जाएगी कि आपके इंजन पे एक बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा हीटिंग के कारण। तो मुझे बेसिकली भाई मेरा देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि तो अपने वीडियो में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ और आज भी यही बात बोल रहा हूँ कि देखो सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। बात होती है भाई एक्सपेक्टेशन की, कि आपने किसी चीज के लिए एक्सपेक्टेशन कितना रखा है। तो मैंने भाई जब बाइक खरीदी थी तो मेरा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर था कि मैं ये बाइक ले रहा हूँ सिटी राइड के लिए। मुझे इस बाइक को सिटी में ही राइड करना है, मुझे भाई पहाड़ों पे नहीं जाना है, मुझे भाई हाईवे पे नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ मेरे इस बाइक का पर्पस था भाई कि बैंगलोर में थोड़ी बहुत खराब रोड है तो मेरे पास एक 350 सीसी की बाइक हो। तो इसीलिए भाई यहाँ पे मैंने स्टॉक एसेसरीज लगवाई है भाई। और वहाँ पे जो इंजन गार्ड मैंने लगवाया है वो मुझे छोटे मोटे पत्थरों से तो भाई बचाव देता है इंजन का, बट अगर मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूँ कि ये मुझे ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। तो ये ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल प्रीफर नहीं करूंगा मैं ये आपका जो स्टॉक इंजन गार्ड है। तो अगर आप इंजन गार्ड के लिए आफ्टर मार्केट इंजन गार्ड की तरफ जाते हो भाई तो वहां पे आपको एक मोटा मेटल देखने को मिलेगा जो इससे मोटा होगा, वो इंजन को फुल्ली प्रोटेक्शन देगा भाई। ये आपको फुल्ली प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, बट वहां पे वो आपको इंजन की फुल्ली प्रोटेक्शन मिलेगी। बट एक प्रॉब्लम भाई जो सबसे बड़ी आती है, आफ्टर मार्केट इंजन गार्ड लगवाने जा रहे हो भाई तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आपका इंजन तबाह हो सकता है। अगर इंजन गार्ड को लगाने वक्त माउंटिंग अच्छे से नहीं हुई और उसकी फिटिंग अच्छे से नहीं, आप देख रहे हो भाई कितने अच्छे से बना, ये पाइप भाई यहाँ से बाहर को निकल रहा है कि भाई इसका काम ही है, इसको अंदर नहीं रहना, इसको रहना ही बाहर है। इंजन के अंदर से बहुत सारे हीट प्रोड्यूस होते हैं भाई, तो अगर थोड़ा सा भी हीट अगर इंजन से, देखो आप स्पेस दिख रहा है आपको भाई, एक स्पेस दिया गया है जिससे हीट आराम से भाई आपका पास कर सके। तो अगर थोड़ी सी भी भाई इसको फिटिंग के दौरान गड़बड़ हो गई और हीट इंजन में ट्रैप होकर रह गया, हीट इंजन से बाहर नहीं आ सका, तो भाई बाइक के इंजन की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो फिर से भाई मैं आपको यही कहूंगा कि रोड पे किसी भी ऐरे गहरे दुकान पे जाके ये सारी एसेसरीज नहीं लगवानी चाहिए भाई। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको देने ही वाला हूँ भाई कुछ ऐसे वेंडर्स के नाम जिसके पास सबसे अच्छी एसेसरीज मिलती है रॉयल एनफील्ड की भाई। तो सिंपल क्लियर बात यही है भाई कि अगर आपको बस सिटी में अपनी बाइक को दौड़ाना है, स्टॉक वाला इंजन गार्ड प्रीफर करो। पहाड़ों पे जाना है, स्टॉक वाला प्रोटेक्शन नहीं देगा भाई। मैं आपको जो लास्ट में बताऊंगा आप उसमें से किसी एक भाई इंजन गार्ड को लगवा सकते हो जिससे आपकी बाइक को फुल्ली प्रोटेक्शन मिलेगी, ऑफ रोडिंग पे भी और लंबे टूरिंग के लिए भी। अब बात करते हैं भाई प्राइस की, कि आखिर रॉयल एनफील्ड का जो स्टॉक वाले एसेसरीज आते हैं उसका प्राइस क्या है और आफ्टर मार्केट का प्राइस क्या है। तो भाई देखो, तो भाई मैं अगर आपको जेन्युइन बात बताऊं तो रॉयल एनफील्ड अपने इस 3 प्रोडक्ट का, मतलब अपने सम्प गार्ड का, अपने क्रैश गार्ड का और अपने भाई इस बैक रेस्ट का जो प्राइस लगाता है वो लगाता है 11,000 के समथिंग। और उसके बाद वो करते हैं भाई आपके साथ स्कैम। वो बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, हमारे शोरूम में एक ऑफर चल रहा है 10% और 50% ऑफ का, इसलिए आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी 9,500 में या 9,800 में। और आप सोचोगे वाह मैं भाई बहुत लकी हूँ, मैं ऑफर के टाइम आया हूँ, और आप बिना कुछ सोचे समझे 9,500 रुपीज में इस चीज को खरीद लोगे। तो ये बेसिकली भाई एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके दिमाग के साथ खेलती है और आपको लगता है भाई कि अभी ये सस्ता मिल रहा है, जल्दी से जल्दी इसको ले लो। तो भैया आपके जेब से कुल जाएंगे भाई 9,700 और 800 के अप्रॉक्स भाई इन 3 एसेसरीज के लिए, इंजन गार्ड के लिए, लेग गार्ड के लिए और बैक रेस्ट के लिए। आपको भाई 10,000 रुपए रेडी रखना है। बट वहीं जब हम आफ्टर मार्केट जाते हैं तो हमको सेम एसेसरीज देखने को मिल जाती है भाई अप्रॉक्स 6,000 तक में, इससे भी बढ़िया। तो अब बात करते हैं भाई कुछ ऐसे वेंडर्स की भाई जो एकदम इस मार्केट के खिलाड़ी है भाई, जो ड्रैगन बैठे हैं भाई इस मार्केट के, जिनके पास सबसे अच्छी एसेसरीज होती है भाई, जो सबसे अच्छी एसेसरीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि
कि रॉयल इनफील्ड के स्टॉक एसेसरीज से भी बढ़िया होती है। भाई अब मैं आपको उस ब्रांड का नाम बताने वाला हूं भाई जिसकी एसेसरीज रॉयल इनफील्ड से भी अच्छी होती है। बट देखो यहाँ पे नुकसान क्या है, इसका प्राइस रॉयल इनफील्ड वालों से थोड़ा ज्यादा होता है भाई, क्योंकि ये रॉयल इनफील्ड के ऑफिशियल एसेसरीज से भी ज्यादा अच्छी होती है भाई। तो अगर आप इस बाइक को इस पर्सपेक्टिव से ले रहे हो कि मुझे इस बाइक का यूज ऑफ रोडिंग प्लस सिटी प्लस हाईवे के लिए करना है, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ब्रांड है भाई वो है मोटो टॉर्ग का ब्रांड भाई। और आपने जितने भी राइडर्स देखे ना जो हिमालयन 450 लेके भाई स्प्लिटी वैली या फिर लेह लद्दाख में कर रहे हैं, तो भाई वो सब मोटो टॉर्ग का ही भाई एसेसरीज लगवाते हैं। और आपको पता है मोटो टॉर्ग के एसेसरीज में एक लेग गार्ड आता है जिसका नाम है द बुल क्रैश गार्ड भाई। वो इतना मजबूत लेग गार्ड है भाई कि पूछो मत। तो अगर आपको इस बाइक को ऑफ रोडिंग के लिए लेना है भाई तो मोटो टॉर्ग आपके लिए बेस्ट डील है। तो मोटा मोटी भाई ये 3 एसेसरीज आपको 9000 का पड़ेगा, जो सेम रॉयल इनफील्ड के दाम पे ही पड़ेगा, बट रॉयल इनफील्ड से भाई 100 गुना ज्यादा मजबूत होगा भाई मोटो टॉर्ग का ये 3 आइटम। अब जो दूसरी बेस्ट कंपनी आती है भाई जो रॉयल इनफील्ड के एसेसरीज में डील करती है भाई, उसका नाम है एयर फ्लाई। तो यहाँ पे आपको एक बजट फ्रेंडली एसेसरीज देखने को मिल जाएगा भाई, मतलब 7000 रुपए के समथिंग में आपको तीनों एसेसरीज देखने को मिल जाएगी भाई। और 7000 रुपए मतलब मैं मैकेनिक के चार्ज के साथ बता रहा हूँ। 7000 रुपए में आपको ये तीनों पार्ट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपके बाइक में इसको फिट भी कर दिया जाएगा। तो आप तो एयर फ्लाई को भी भाई बहुत सारे रॉयल इनफील्ड के लवर भाई रिकमेंड करते हैं अपने बाइक के लिए भाई, क्योंकि इनका जो लेग गार्ड और सम्प गार्ड वगैरह होता है ना, ये सब थोड़ा बजट फ्रेंडली होता है। तो भाई वहां पे आपको जाना इंटरनेशनल के नाम से एक ब्रांड आता है, ध्यान से सुनना, जाना इंटरनेशनल भाई। वो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको 6000 के अप्रॉक्स में, अगर आप 6000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको बैकरेस्ट भी मिल जाएगा, लेग गार्ड भी मिल जाएगा, इंजन गार्ड भी मिल जाएगा। तो जाना इंटरनेशनल जो है वो सबसे सस्ता है भाई, इससे सस्ता आपको मार्केट में जो भी मिलेगा वो सब फेक है भाई। तो जाना इंटरनेशनल के बाद एयर फ्लाई जो है वो थोड़ा आपको बजट फ्रेंडली है, 7000 रुपए के अप्रॉक्स खर्चे में भाई आपको ये तीनों मिल जाता है। बट उसकी फिटिंग इतनी अच्छी होती है ना भाई, मैं आपको एयर फ्लाई के बारे में मेन चीज बताना भूल गया भाई। एयर फ्लाई की जो एसेसरीज होती है भाई और उसकी जो फिटिंग होती है भाई, रॉयल इनफील्ड वाले भाई बोलेंगे कि ये तो मेरे से अच्छा फिटिंग करके दे रहा है। एयर फ्लाई का जो एसेसरीज होता है भाई उसकी फिटिंग बहुत बेहतरीन होती है, रॉयल इनफील्ड से एकदम सिमिलर सारे एसेसरीज होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो रॉयल इनफील्ड के नहीं है भाई, सारे रॉयल इनफील्ड के। मुझे कभी कभी लगता है रॉयल इनफील्ड इन्हीं से लेता है और अपनी ब्रांडिंग करवा देता है। तो बिना कंफ्यूजन के देखो सिंपल क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आपको भाई अपने एसेसरीज चाहिए हैवी ऑफ रोडिंग के लिए भैया, तो आप जाओ मोटो टॉर्ग की तरफ, जहां आपको 8000 से 9000 के बीच में मिल जाएगी सारी एसेसरीज, और वो रॉयल इनफील्ड से 10 गुना ज्यादा अच्छी होगी। दूसरा ऑप्शन है भाई जाना इंटरनेशनल। जाना इंटरनेशनल का जो ब्रांड है भाई वो इंडिया में भी बहुत फेमस चल रहा है भाई, और उनकी एसेसरीज भी बहुत स्ट्रांग होती है भाई। और तीसरा है भाई एयर फ्लाई, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई अपने वीडियो के माध्यम से कि एयर फ्लाई इज द बेस्ट वन। अगर आपका बजट कम है और आपको बार्गेनिंग करनी आती है भाई, तो आप 6000 से 6500 रुपए तक में भाई एयर फ्लाई का एसेसरीज अपने बाइक में लगवा सकते हो, जो कि रॉयल इनफील्ड के ऑफिशियल एसेसरीज से भी बढ़िया होता है भाई। रॉयल इनफील्ड वाले भी पूछेंगे कि भाई एसेसरीज कहां से लगवाया भाई जिसकी फिटिंग इतनी अच्छी है। वो ना आपको किसी तरीके से इंजन पे लोड देगी, ना इंजन का हीट ट्रैप करेगी भाई, बैकरेस्ट भी उसका कंफर्टेबल आता है। तो एयर फ्लाई जो है भाई वो रॉयल इनफील्ड लवर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है भाई। तो अगर आप लोगों को भाई आफ्टर मार्केट कोई एसेसरीज लगवाना है तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलूंगा एयर फ्लाई का लगवाओ। और अगर भाई ऑफ रोडिंग करना है, आपके पास ऐसी बाइक है हिमालयन वगैरह भाई, तो आंख बंद करके मोटो टॉर्ग की तरफ जाओ भाई, मोटो टॉर्ग इज द बेस्ट वन। और इस मार्केट के ड्रैगन यही दोनों है भाई। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो वहां पे जो ड्रैगन बैठा है वो मोटो टॉर्ग बैठा है, और अगर आपको सिटी प्लस हाईवे राइड का एंजॉय लेना है जहां पे आपको एक बेस्ट एसेसरीज मिले भाई लो कॉस्ट में, तो वहां पे जो ड्रैगन बैठा है भाई वो बैठा है एयर फ्लाई। तो ये दोनों सबसे बेस्ट अपने मार्केट के बड़े बड़े ड्रैगन है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या रॉयल इनफील्ड में हम आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवाएंगे तो हमारे वारंटी पे किसी तरीके का असर पड़ेगा? जैसा कि भाई मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि रॉयल इनफील्ड के वारंटी पे तब तक असर नहीं पड़ता है जब तक आपके एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन की वजह से बाइक के इंटरनल वायरिंग पे दिक्कत आए। तो अगर आपके एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन की वजह से बाइक के इंटरनल वायरिंग पे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है भाई, तो आपको किसी तरीके का भाई वारंटी वॉइड नहीं होगी। बट हाँ, मैंने कुछ सिम्टम्स आपको बताया ना, मानो आप लोकल मार्केट में जाके 4-5 हजार रुपए की एसेसरीज लगवा रहे हो और उन एसेसरीज की वजह से आपके बाइक के इंजन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है भाई, तो इंजन की वारंटी चली जाएगी भाई। तो अगर आपने बाहर से एसेसरीज लगवाया और इंजन पे किसी तरीके का इफेक्ट पड़ा भाई, तो आपकी वारंटी चली जाएगी। तो चलो मैं बता देता हूँ इंजन पे कैसे इफेक्ट जा सकता है भाई। और मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि
जैसे मानो आपने सस्ता वाला भाई संप गार्ड लगवाया, इंजन गार्ड सस्ता वाला लगवाया और आपकी हीट बाहर नहीं निकल पा रही है भाई, इसके वजह से आपके इंजन पे इफेक्ट पड़ रहा है भाई, वारंटी वॉइड हो जाएगी। आपने सस्ता लेग गार्ड लगवाया जो इतनी ज्यादा ओवरवेटेड है भाई कि उसका लोड इंजन पे पड़ रहा है, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। बट मैंने जो आपको 3 कंपनियां बताई है, खास करके मैंने जो 2 कंपनियां आपको रिकमेंड की है ऑफ रोडिंग के लिए, मोटो टॉर्क हो गया और सिटी हाईवे राइडिंग के लिए एयर फ्लाई हो गया, तो भाई ये लोग अपने सेगमेंट में पूरा ध्यान रखती है भाई अपने वेट का, अपने बनाने के मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल का, कि किसी तरीके से आपके बाइक पे इफेक्ट ना पड़े। इन दोनों ब्रांड की तरफ जा रहे हो भाई तो आपको वारंटी की दिक्कत लेनी ही नहीं पड़ेगी भाई, आपका वारंटी बिल्कुल वाइड नहीं होगा और आफ्टर मार्केट आप जाके भाई एसेसरीज लगवा सकते हो। तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो को इतना लंबा क्यों कर देते हो। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी भाई, अधरी गगड़ी छलकत जाए। तो अगर आपके पास किसी चीज की आधी जानकारी है ना तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, इसीलिए मैं अपने वीडियो में पूरी जानकारी कवर करता हूँ। अगर ये वीडियो किसी ने शुरू से एंड तक देखी होगी ना भाई तो उसका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा भाई कि हमें एसेसरीज क्यों लेनी चाहिए भाई आफ्टर मार्केट और क्यों लेनी चाहिए रॉयल एनफील्ड से भाई। तो मेरी वीडियो आधी अधूरी नॉलेज वाली होती ही नहीं है भाई कि मैं आपको आधी इन्फॉर्मेशन दूं और आप बाद में फंस जाओ भाई। मेरी वीडियो का भाई मोटिव यही होता है कि मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन लाया हूं तो एंड टू एंड आपके पास तक फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो आज की वीडियो में भाई बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्लासिक 350 के ऊपर बात की कि कौन सी एसेसरीज सबसे बढ़िया होती है भाई, कहां से लगवानी चाहिए, प्राइस क्या होता है, वारंटी पे कोई असर होती है या नहीं होती। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो भाई तो बिना किसी देरी किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो 2026 में क्लासिक 350 खरीदने वाले हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल खरीदा है। और कमेंट में बताना भाई, आज देखते हैं कितने एक्सपर्ट लोग मेरी वीडियो को देखते हैं भाई। कमेंट में बताना आपको क्या लगता है कि आफ्टर मार्केट लगवाना ज्यादा अच्छा होता है भाई या फिर स्टॉक वाला एसेसरीज ज्यादा अच्छा होता है। आज मैं भी देखूं भाई कि मेरी वीडियो कितने एक्सपर्ट लोग देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में फिर से एक नए कंटेंट के साथ।